अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को मुसलसल छठे दिन भी यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों की जर्द में। ताज़ा तरीन हमलों में मॉस्को की मरकज़ी कारोबारी ज़िले की एक इमारत को पहुँचा नुकसान। मुत्तहिदा अरब इमारात में आने वाले सय्याह और दुबई की रिहायशियों के लिए थिएटर ऑफ डिजिटल आर्ट्स में कदीम सऊदी शहर अल-अला डिजिटल शो का इनेकाद। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई कस्टम एयर कार्गो से स्मगलिंग की जाने वाली 1,71,600 नशावर ममनू अद्विया की स्मगलिंग की 2 कोशिशों की नाकाम। सऊदी काबीना ने कहा, सऊदी अरब मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर का मुंतज़िर। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। अपने खिताब के दौरान कई अहम वादों का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को मुसलसल छठे दिन भी यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले के जल्द में है। ताज़ा तरीन हमले में मॉस्को के मरकज़ी कारोबारी ज़िले की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि मॉस्को पर ताज़ा तरीन हमले रूसी तोपखाने की जानिब से मशरक़ी यूक्रेन के शहर लेमन के करीब 2 देहातों को निशाना बनाने के चंद घंटे बाद किया गया। मॉस्को का यह इलाका जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हालिया हफ्तों में 12 हमलों की जर्द में आया, ताहम किसी बड़े नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। रूस के वजारत दफा ने एक बयान में दावा किया है कि फ़ज़ाई दफा ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मोज़ाइस्की ज़िले में जबकि दूसरे को मॉस्को के इलाके में ज़ख्मी कर मार गिराया। बयान के मुताबिक एक तीसरा ड्रोन मॉस्को सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक इमारत से टकराकर फ़ज़ाई दिफा का निशाना बना। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने रिपोर्ट किया है कि मॉस्को के वुनकोवे शहर और भी कई इलाकों पर फ़ज़ाई ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए रोक दिया गया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट टेलीग्राम पर रूसी रोज़नामा की एक रिपोर्ट की जानिब से पोस्ट की गई फुटेज में एक फायर ट्रक और दीगर हंगामी हालात से निपटने के इदारों की गाड़ियां प्लग बोट्स इमारतों के साथ सड़क पर कतार में खड़ी दिखाई दे रही है। मॉस्को के मेयर सरगई ने बताया कि टेलीग्राम के जरिए उन्होंने अपनी एक बात रखी और कहा कि हंगामी सर्विस कारोबारी ज़िला का मुआयना कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 मुल्हक़ा 5 मंजिला इमारतों में कई खिड़कियाँ टूट गई। सरगई सोबियानैन और वजारत दिफा के मुताबिक तहाल जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। रूसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कारोबारी जिले में धमाका सुना गया। थोड़ी देर बाद इस इलाके में इमारतों से धुआं उठने लगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में आने वाले सय्याह और रिहायशियों के लिए थिएटर ऑफ डिजिटल आर्ट्स में कदीम सऊदी शहर अल-अला में डिजिटल शो का इनेकाद किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई में थिएटर का आगाज़ 24 अगस्त को रात 9 बजे किया जाएगा, जिसमें अल-अला में 2023 और 2024 के तकरीबात और प्रोग्रामों का कैलेंडर दिखाया जाएगा। सयाहों और मकामी बाशिंदों को सऊदी शहर अल-अला की तारीख़ी और सकाफ़ती मनाज़िर से भरपूर यादगार दस्तावेज़ फिल्म अल-अला में लम्हात दिखाई जाएगी। दुबई के डिजिटल आर्ट थिएटर में इसके अलावा म्यूज़िक ग्रुप MDL बेस्ड के इलाकाई सुपरस्टार्स शानदार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। सऊदी अरब के सुपरस्टार खातून DJ भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी, जिसके साथ लिबनान के मारूफ फनकार और मुख्तलिफ तर्ज के ड्रीम बेटर दानियाल तक भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। सऊदी अरब के कदीम शहर अल-अला में लम्हात के नाम से आइंदा साल होने वाली सकाफ़ती तक़रीबात में मकामी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़नकार हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई कस्टम ने एयर कार्गो से स्मगलिंग की जाने वाली 1,71,600 नशावर ममनुआ अद्विया की स्मगलिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बनाई। इमारात की सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक 96,600 ममनुआ गोलियां स्मगलिंग करने की पहली कोशिश में 3 पार्सल भेजे गए थे, जिनका वज़न 57 किलोग्राम था। दूसरी कोशिश में 75,000 कैप्सूल 3 पार्सल के ज़रिए स्मगलिंग किए जा रहे थे, जिसमें नशावर मादा भरा हुआ था और ये कैप्सूल ममनुआ अद्विया के ज़िम्मन में आते हैं। इनका वज़न 64 किलोग्राम था। दुबई कस्टम हुक्काम का कहना है कि आइंदा भी माशरे की सेहत व सलामती और मैशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली दिफाई लाइन के तौर पर काम करते रहेंगे और किसी भी किस्म की नशावर शय को मुल्क में दाखिल होने से रोकने के हवाले से अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा करेंगे।
सऊदी काबीने ने कहा है कि सऊदी अरब मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर का मुंतज़िर है। काबीने का यह तबसरा मार्च में दोनों मुल्कों के दरमियानी होने वाली मफाहमत के बाद जुमरात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पहले दौरे सऊदी अरब के बाद सामने आया। सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक काबीने का इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़ेर सदारत जद्दा के क़स्र सलाम में मुनक़िद हुआ। काबीने ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। दोनों मुल्कों की सफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। काबीने को सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान हालिया टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। काबीने को बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताउन के पहलुओं को जायज़ा लिया, इलाक़ाई और बैन अक़वामी पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात सलमान अल-सुरूदी ने मीडिया को बताया कि इजलास को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ दोतरफा ताउन और G20 इस्लामी व अरब तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कसीर फ़रीक़ी राब्ते उमूर से आगाह किया गया। काबीने ने 17 अहम फैसले किए। वज़ीर ख़ारजा को खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक की हेल्थ कौंसिल और सऊदी हुकूमत के दरमियान हेडक्वार्टर मुआहदे के मुसव्वदे पर दस्तखत का इख्तियार तफवीज़ किया गया। वज़ीर इस्लामी उमूर कज़ाकिस्तान के साथ इस्लामी उमूर के सिलसिले में मफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात का इख्तियार सौंप दिया गया। मिस्र के साथ आबी वसाइल के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त की मंजूरी और रियाज के मेयर को कोरिया के साथ शहरी इंतजामात के सिलसिले में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात का इख्तियार सौंप दिया गया। काबीने ने वज़ीर सेहत को चीन के साथ मफाहमती याददाश्त, वज़ीर इक़्तिसाद को स्विट्ज़रलैंड के साथ इक़्तिसादी शोबे में मफाहमती याददाश्त, तबूक यूनिवर्सिटी के सरबराह को मिस्र में शाह सलमान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और तबूक यूनिवर्सिटी के दरमियान रिसर्च और एकेडमिक उमूर में मफाहमती याददाश्त, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अदालती व कानूनी ताउन कौंसिल सिलसिले में ओमान के साथ मफाहमती याददाश्त, सरकारी दस्तावेज़ात को कौमी मरकज़ के निगरान आला को अर्दन के साथ दस्तावेज़ात के सिलसिले में मफाहमती याददाश्त के लिए मुज़ाकरात की मंजूरी दी। विष्णु हिंदू परिषद के जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही ब्रिज मंडल यात्रा की तैयारियों के दरमियान नूह इंतज़ामिया ने इस यात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा कि हुकाम ने 28 अगस्त को हरियाणा के नूह में VHP के ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसे 31 जुलाई को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद रोक दिया गया था। न्यू ज़िली इंतज़ामिया ने यात्रा के मुंतज़मीन की तरफ से दी गई इजाज़त की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये पेश रफ्त 13 अगस्त को पलूल के पुंडारी गाँव में हिंदू तंजीमों की महापंचायत के एक हफ्ते बाद हुई, जिसमें नूह के नलहर मंदिर से VHP की मजहबी यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया था। नूह के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरिंदर ने तस्दीक की कि यात्रा की इजाज़त मांगने वाले दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। वहीं VHP के मकामी लीडर देविंदर सिंह ने कहा कि वे इजाज़त से इनकार के बारे में नहीं जानते। साथ ही उन्होंने कहा कि मजहबी यात्रा के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ख्याल है कि नूह तशद्दुद के 15 दिन बाद 13 अगस्त को पलूल में एक महापंचायत का इनेकाद किया गया था। इसमें 28 अगस्त को नूह में दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था। महापंचायत में और भी कई मुतालबात रखे गए। इनमें तशद्दुद की जांच NI से करवाना और नूह की गौकशी से पाक ज़िला करार देना शामिल है। महापंचायत में फैसला किया गया कि यात्रा नूह के नलहर से शुरू होकर ज़िला के फिरोजपुर, झरके के झीर और संगार मंदिरों से गुजरेगी। ये वही रास्ता है जहाँ 31 जुलाई को यात्रा निकली थी और तशद्दुद फैल गया था। महापंचायत से खिताब करते हुए हिंदू रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुस्लिम अक्सरियती ज़िले नूह में हिंदुओं को अपने दफा के लिए असलहे लाइसेंस हासिल करने से इस्तिस्ना दिया जाए। हरियाणा गौ रक्षक दल के आचार्य आज़ाद शास्त्री ने मीटिंग में कहा कि FIR से मत डरो। उन्होंने कहा कि हमें मेवात में फौरी तौर पर 100 राइफलों की लाइसेंस को यकीनी बनाना चाहिए। ब्रिज मंडल यात्रा गुज़िश्ता माह की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात नूह में निकाली गई थी। इस दौरान यात्रा दो बरादरियों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। शरपसंदों ने पुलिस अहलकारों पर भी हमला किया। नूह के बाद सोहिना में भी तशद्दुद की आग भड़की जो फरीदाबाद गुरुग्राम तक फैल गई। नूह के तशद्दुद में 2 होमगार्ड समेत 6 अफराद मारे गए। इसके बाद नूह, फरीदाबाद, पुलवाल समेत कई मकामात पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा नूह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हरियाणा में तशद्दुद के सिलसिले में 142 FIR दर्ज की गई, जबकि 312 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ गुरुग्राम में ही तशद्दुद के सिलसिले में 37 केस दर्ज किए गए।
मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कई अहम वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो किसानों के कर्ज से राहत मिलेगी, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम किया जाएगा, खवातीन को 1500 रुपये माहाना दिए जाएंगे, सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुराना पेंशन मंसूबा नाफिज किया जाएगा, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 200 यूनिट बिजली के लिए निफ्ट बिल की अदायगी करनी होगी। हम रियासत में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी भी करवाएंगे। कांग्रेस सदर ने अपने खिताब में पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि इंतखाब आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को संत रविदास याद आ गए। खड़गे ने मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों का तस्करा करते हुए उनकी खामियां शुमार कराएं और इससे आवाम को पहुंचने वाले नुकसानात की तरफ भी इशारा किया। सागर में 100 करोड़ रुपए खर्च कर तामीर कराए जा रहे संत रविदास मंदिर का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाब है, इसलिए बीजेपी को संत रविदास की याद आई। रियासत में 20 साल से शिवराज सिंह वजीर आला हैं और मरकज में 9 साल से नरेंद्र मोदी वजीर आजम हैं, लेकिन उन्हें कभी संत रविदास याद नहीं आए। अब इलेक्शन है, इसलिए उनकी याद आई है। खड़गे ने मजीद कहा कि वजीर आला और वजीर आजम का मकसद सागर में किसी इदारे को बनाना नहीं है, बल्कि वोट कैसे खींचे जाए ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। खड़गे ने वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली जाएगी। कांग्रेस के कौमी सदर ने आइन के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर और संत रविदास की जन्मभूमि का तस्करा करते हुए मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद लोग आइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि मुल्क के 140 करोड़ की आबादी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदा है। खड़गे ने सागर में अपने खिताब के दौरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। ऐसा करने से ये पता चल सकेगा कि कौन कौन पसमानदा और गरीब है, कितने लोग बेज़मीन हैं और उनकी तरक्की कैसे की जाए। खड़गे ने मरकजी और रियासती हुकूमत को अवाम मुखालिफ ठहराया। साथ ही कहा कि इंतखाब आते हैं तो ये वोट पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। मध्य प्रदेश हर मामले में पसमानदा है और यहाँ जो हुकूमत है वो अरकान असम्बली की चोरी कर बनाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से रियासती सदर कमलनाथ को नात बताया और कहा कि कमल तो बीजेपी का है मगर नात हमारे हैं। करके दिखाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में, कमलनाथ। कमल को मैं छोड़ देता हूं लेकिन नाथ को पकड़ता हूं। नाथ मीन संत। ये नाथ पंथ जितने भी हमारे धर्मों में हो गए वो लोगों की सेवा करने के लिए हो गए, कमल नहीं। कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नाथ हमारे लिए है। तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांतिवीरों की है और दानवीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है, बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। वो मध्य प्रदेश में ही
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महू में पैदा हो गए। ये भी बहुत बड़ी, यानी हर संत रविदास से लेकर बाबा साहब अंबेडकर जो गरीबों के बारे में सोचने वाले और देश के बारे में सोचने वाले, मानवता के बारे में सोचने वाले सभी संत और कानून के तौर पर सभी को मदद करने वाले लोग यहां पर पैदा हुए हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना और आज हम लोग उसकी रक्षा के लिए ठहरे हैं। क्योंकि चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। और संविधान निर्माताओं में डॉक्टर हरिसिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन DCW की सरबराह स्वाति मालिया ने पीर की रात अस्पताल में गुजारी जब उन्होंने 16 साल लड़की से मिलने नहीं दिया गया, जिसके साथ मुबैना तौर पर दिल्ली हुकूमत के एक सीनियर अहलकार ने जिनसी ज्यादती की थी। पुलिस पर गुंडागर्दी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मालीवाल ने कहा कि वो मुझे ना तो लड़की से मिलने दे रहे हैं और न ही उसकी माँ से। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पुलिस मुझसे क्या छुपाना चाहती है। मुझे बताया जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPRC की सरबराह को बच्ची की वालदा से मिलने की इजाज़त दी गई। जब NCPRC की चेयरपर्सन वालदा से मिल सकती है तो DCW चीफ उसकी इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। एक्स रस्मी तौर पर ट्विटर पर मालीवाल ने कहा, कल दोपहर 12 बजे से मैं मुतासरीन लड़की या उसके ख़ानदान से मिलने के लिए अस्पताल के बाहर बैठी हूँ। रात को अस्पताल के बाहर सोई थी। NCPRC को लड़की की माँ से मिलवाया जा सकता है तो मुझे रुकने को क्यों कहा गया। तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इल्ज़ाम है कि लड़की को कई माह तक जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया, जिसके नतीजे में वो हमला हो गई। पीर को दिल्ली पुलिस की सरकारी अहलकार प्रमोद खाके 51 और उसकी बीवी सीमा रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक DCP नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती के मामले में हमने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक 51 साल प्रमोद खाका जो GNCT के महकमे ख़वातीन और बच्चों की तरक्की में डिप्टी डायरेक्टर हैं और दूसरी उनकी बीवी 50 साल सीमा रानी है। पुलिस के मुताबिक वालिद के मौत के बाद जो दिल्ली हुकूमत का मुलाजिम भी था, नाबालिग लड़की अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक मुलजिम के साथ रह रही थी। वाज़ेह है कि दिल्ली हुकूमत ने पीर के रोज़ एक नाबालिग मुतासिरा के साथ इस्मत दरी करने के मुलजिम अहलकार को मुअत्तल कर दिया। सुबह 11 बजे यहाँ आई थी, 12 घंटे होने वाले हैं और अभी तक दिल्ली पुलिस ने मेरे को सर्वाइवर और उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 दिन में उस आदमी को और उसकी वाइफ को अरेस्ट नहीं करा था, पता नहीं किस दबाव में अरेस्ट नहीं करा था, वही दिल्ली पुलिस आज मुझे लड़की से मिलने नहीं दे रही। तो मेरे मन में बहुत सवाल उठते हैं और ये भी सवाल उठता है कि NCPCR को अलाउ कर दिया जाता है और दिल्ली महिला आयोग को नहीं अलाउ किया जाता। 8 महीने की बच्ची का साथ जब रेप हुआ था तब दिल्ली महिला आयोग ने 3 ऑपरेशन कराए थे। 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, इस तरीके के जो केसेस आते हैं दिल्ली महिला आयोग एक्शन लेता है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ सुबह से और दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ नहीं कर रही। कौन होते हैं ये अलाउ नहीं करने वाले? क्यों दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतर कर आ रही है? तो जब तक दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ नहीं करेगी लड़की से मिलने के लिए या लड़की के परिवार में किसी से मिलने के लिए, तब तक मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये मेरा काम है। मुझे ये जानना है कि लड़की को हर प्रकार की मदद मिली है या
नहीं, ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या उसका सही से इलाज हो पा रहा है, क्या उसको हर सहूलियत दी जा रही है या नहीं। तो दिल्ली महिला आयोग अंदर नहीं जा रहा तो फिर कौन अंदर जाके ये सवाल पूछ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस इस लेवल की घटिया हरकत पे आई है। अच्छा, कोई रीज़न क्या दिया जा रहा है आपको ना जाने का? हमें हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने बोला है कि दिल्ली पुलिस ने मना करा है कि हम दिल्ली महिला आयोग को अलाउ नहीं कर सकते। तो और दिल्ली पुलिस का कोई भी ऑफिसर सामने आने को तैयार नहीं हो रहा, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, बात कर नहीं रहे हैं। तो बड़े शर्म की एक तरीके से बात हो रखी है कि दिल्ली पुलिस जिसका काम है रक्षा करना सबकी, महिलाओं की, आज मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे लड़की से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। कोई लॉजिक तो दें, कोई कारण तो बताएं। उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं कि लड़की की तबीयत ख़राब है। अगर लड़की की तबीयत ख़राब है, जो कि है, तभी तो वो अस्पताल में एडमिट है, तो उसकी माँ से तो मैं मिल सकती हूँ। माँ से मैं क्यों नहीं मिल सकती? माँ से भी नहीं मिलने दे रहे। तो ये किस तरीके की छावनी बना दी है दिल्ली पुलिस ने। अस्पताल में सब घुस सकते हैं, बस दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं घुस सकती, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सवाल पूछती है दिल्ली पुलिस से। ये सवाल दिल्ली पुलिस से बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि सो रही थी दिल्ली पुलिस इतने दिन तक, क्यों नहीं अरेस्ट करा इस आदमी को। क्लियरली ये आदमी बड़ा शक्तिशाली आदमी है, जैसे वो ब्रिजभूषण था, उसके केस में भी FIR हुई थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को मुसलसल छठे दिन भी यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों की जर्द में। ताज़ा तरीन हमलों में मॉस्को की मरकज़ी कारोबारी ज़िले की एक इमारत को पहुंचा नुकसान। मुत्तहिदा अरब इमारात में आने वाले सय्याह और दुबई की रिहायशियों के लिए थिएटर ऑफ डिजिटल आर्ट्स में कदीम सऊदी शहर अल-अला डिजिटल शो का इनेकाद। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई कस्टम एयर कार्गो से स्मगलिंग की जाने वाली 1,71,600 नशावर ममनू अद्विया की स्मगलिंग की 2 कोशिशों की नाकाम। सऊदी काबीना ने कहा, सऊदी अरब मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर का मुंतज़िर। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, अपने खिताब के दौरान कई अहम वादों का किया ऐलान। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.